प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास निहालचंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास निहालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति। गुरु धर्मीनाथ की जय हो। विश्वास, जिसका अटूट विश्वास होता है ईश्वर पे, उसकी कभी हार नहीं होती, हमेशा विश्वास जीतता है। महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर में जब पांडवों और कौरवों में विभाजन का जिक्र हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसे ही भाई आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसा करें, आप विभाजन कर दें। विभाजन का मतलब है हिस्सेदारी कर लें, कि कुछ हिस्सा पांडवों को दे दें, कुछ हिस्सा जो है कौरवों को दे दें, तो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। वहाँ पे मामा शुकनी बहुत चालाक और शातिर था। सोच विचार करके पांडवों को एक ऐसी हिस्सेदारी दी, ऐसी जगह दी, खांडवप्रस्थ जिसका नाम था। वहाँ वो बंजर ज़मीन थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। दुर्योधन ने जब ये सुना, क्योंकि उनको भी पता था कि वो खांडवप्रस्थ जो है वो तो बिल्कुल बंजर ज़मीन है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब उसने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, देखे विश्वास, क्योंकि पांडवों को पूरा विश्वास था, यकीन था कि जो श्री कृष्ण भगवान कहेंगे इनके उपदेशों का पालन होगा, क्योंकि उनके वो सहायक थे, मददगार थे, क्योंकि ईश्वर का अवतार हैं वो। श्री कृष्ण भगवान की तरफ जब युधिष्ठिर ने देखा तो मधुर मुस्कान से उनको इशारा दिया कि हाँ कह दे, कि हाँ हमें मंजूर है, हमें ये जगह जो आप दे रहे हैं विभाजन में, ये मुझे कबूल है, स्वीकार है। और जब उसने पांडवों ने हाँ कर दी तो कौरव जो थे वो भी परेशान हो गए, और मामा जो थे उनके शुकनी वो भी परेशान हो गए, और ये विभाजन कबूल कर लिया। अटूट विश्वास, देखिए ईश्वर के ऊपर पांडवों का विश्वास। और ईश्वर जब चाहते हैं पहाड़ को भी मट्टी बना देते हैं और मट्टी को भी पहाड़ बना देते हैं। ये तो ईश्वर की लीला है कि पर्वत को राही करे और राही को पर्वत माई। तो अटूट विश्वास के साथ जब श्री कृष्ण भगवान के साथ वहाँ उस जगह पहुँचे तो वहाँ देखा कुछ भी नहीं था, एक पत्ता भी नहीं था। हरा पत्ता जो होता है ना, दरख्त होते हैं हरा, वो भी नहीं था। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा, क्योंकि उसको विश्वास था कि ईश्वर हमारे साथ है, और क्षण में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत और आलीशान महल बना दिया। तो ये ईश्वर की लीला अपरंपार है। हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, क्योंकि पांडव हमेशा श्री कृष्ण भगवान की मानते थे, सुनते थे और उनके उपदेशों का पालन करते थे, और हमेशा उन्हीं की भक्ति करते थे। जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी तकलीफ़ होती थी, तो उनके श्री चरणों में चले जाते थे और उनका वो मार्गदर्शन करते थे। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है, क्योंकि पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की, उन्हीं का सिमरण किया और उनके ही नियमों का पालन किया। यही गीता जी में लिखा है, और गीता जी में ये लिखा है कि जो भी मनुष्य अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ देखना चाहता है, लाना चाहता है, और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो कृष्ण भगवान के उपदेशों का पालन करे। जैसे पांडवों ने पालन किया तो उनकी जीत हुई। कि उस परम पिता परमेश्वर के उपदेशों का
पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और उनके उपदेशों को घर घर तक पहुंचाएं ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका जीवन सफल हो सके। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है और ईश्वर ने पांडवों को शक्ति दी क्योंकि पांडवों ने भक्ति की थी उस ईश्वर की और ईश्वर ने उनको शक्ति दी और उस शक्ति के द्वारे आज भी इस संसार में जो है उनका नाम है। और हमेशा जो सत्य पर होता है, जिनको ईश्वर पे विश्वास होता है, उनकी हमेशा जीत होती है। इसलिए कहता हूँ भक्ति में शक्ति है। और दास नेहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेवा कर सकें और आपका मार्गदर्शन कर सकें और उस परम पिता परमेश्वर का उपदेश जो है आप तक पहुंचा के आपका जीवन सफल हो सके। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास म्याल चंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।